ठीक है, प्रायर टू द एज ऑफ 5, यानी कि 5 साल से पहले एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा विल मूव टू अ प्रिपरेटरी क्लास। मतलब अभी तक क्या होता था कि हो सकता है बच्चे ने आंगनबाड़ी केंद्र पे गया या नहीं गया, या डायरेक्ट किसी प्राइवेट स्कूल में कक्षा 1 में एडमिशन करवा दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्रत्येक बच्चे को प्रिपरेटरी क्लास के लिए क्या कहते, जाने से पहले ECC से ही होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि प्रिपरेटरी क्लास हमने कौन सी बताई थी आपकी, कक्षा 3, 4, 5 थी ना प्रिपरेटरी क्लास। उससे पहले क्या था, फाउंडेशनल में आंगनबाड़ी, और कक्षा 1, कक्षा 2 ये चीजें थी। मतलब कि प्रिपरेटरी क्लास में जाने से पहले आपको फाउंडेशनल क्लासेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा हर बच्चे को। बिना आप फाउंडेशनल ज्वाइन कराए बच्चा प्रिपरेटरी में अब नहीं पहुंच पाएगा, चाहे वो प्राइवेट में कराएं, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्रों में, जहां भी करवाना हो। अब ये नियम है कि अब नहीं पहुंच पाएगा बच्चा। ठीक है, बच्चे को वो बेसिक लर्निंग कैपेबिलिटीज पूरी अपने अंदर, बच्चे के अंदर आपको लानी ही पड़ेगी। तो हर बच्चे को अब आंगनबाड़ी केंद्र पर आना पड़ेगा कक्षा 3 से 6 साल के लिए, और कक्षा 1 और कक्षा 2 पर ये होगा। अच्छा, यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग की भी बात की जा रही है कि टू प्रिपेयर एन इनिशियल कैडर ऑफ हाई क्वालिटी ECC टीचर्स इन आंगनबाड़ी। इसमें क्या है कि आंगनबाड़ी में ECC टीचर्स जो होंगे वो हाईली मतलब उनको क्वालिटी होगी और हाईली ट्रेन होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, करंट आंगनबाड़ी वर्कर्स, जो वर्तमान में आंगनबाड़ी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको विल बी ट्रेन्ड, उनको ट्रेन किया जाएगा थ्रू अ सिस्टमैटिक एफर्ट इन अकॉर्डेंस विद द करिकुलर पेडागोगिकल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय NCERT। जो NCERT ने एक टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए जो फ्रेमवर्क डेवलप किया है, जो उन्होंने ट्रेनिंग का खाका तैयार किया है, उसके तहत आंगनबाड़ियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, आंगनबाड़ी वर्कर्स जो इंटर पास हैं, ठीक है, या इससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता रखती हैं, उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम इसमें बताया गया है। ECC में उनको 6 महीने का क्या कहते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम कराया जाएगा, और जो इससे कम शैक्षिक योग्यता रखती हैं उनको 1 साल का डिप्लोमा कोर्स क्या कहते हैं कराया जाएगा ECC में। तो मतलब इसमें आप लोगों के ट्रेनिंग का भी प्राविधान है। जो कक्षा 12 या इससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता रखती हैं उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा उनके लिए, और जो कक्षा 10 इससे नीचे की शैक्षिक योग्यता रखती हैं उनके लिए क्या कहते हैं होगा 1 साल का। तो मुझे लगता है आंगनबाड़ी की जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल पास ही है, तो सबको 6 महीने के प्रशिक्षण से ही गुजरना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम उनको लेना पड़ेगा 6 महीने का। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम कैसे होगा, यही क्वेश्चन आता है ना। तो इसके लिए देखो ये बताया गया है कि these programs may be run through digital distance mode of using DTS channel, smartphone, allowing teachers। मतलब ये भी हो सकता है कि चरणबद्ध तरीके से कराएं, कुछ दिनों के गैप पे कराएं, या ऑनलाइन कराएं, डिजिटल मोड से ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम कंडक्ट कराएं। ये चीजें की जा सकती हैं। या जो BRCs पे जो BRCs कह लीजिए, या जो आपके MPRC पे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स होते हैं, वहां पर बुला के इस तरीके के सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जो भी ट्रेनिंग वगैरह होनी है वो कंप्लीट कराएं। तो जैसे भी व्यवस्था होगी वो आगे देखी जाएगी, लेकिन उस व्यवस्था का प्राविधान हमारी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। ठीक,
अच्छा, इसमें दीक्षा की भी बात की गई है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज एंड शेयरिंग इसके थ्रू भी कराया जा सकता है। तो कुल मिलाके ईसीसी में यही है। तो जो सार निकल के आया है वो ओवरऑल यही है कि आप लोगों को 1 अप्रैल से ये शिक्षा नीति लागू हो रही है। आपको इस शिक्षा नीति के तहत ही अब काम करना होगा और ये हर बच्चे के लिए अब अनिवार्य होगा कि जब वो आंगनबाड़ी सेंटर के 3 साल कंप्लीट करेगा और वो कक्षा 1 और कक्षा 2 कंप्लीट करेगा, तभी वो प्रिपरेटरी क्लासेस में जा पाएगा। बिना आंगनबाड़ी सेंटर पर आए अब बच्चा डायरेक्ट कक्षा 1 में नहीं जा पाएगा। जो लोग शहरों में हैं वो शहरों में प्री स्कूल में बच्चे को भेजेंगे और जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में तो आंगनबाड़ी केंद्रों को ही एज ए प्री स्कूल बनाया जा रहा है, तो उनमें भेजेंगे। तो आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल ये है कि जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पे 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उसमें 3 कैटेगरी है। एक तो 3 से 4 साल, दूसरा 4 से 5 साल और चौथा 5 से 6 साल की। ये 3 साल की कैटेगरी को आपको अलग अलग तरीके से शिक्षित करना है। 5 साल के बच्चे को थोड़ा अलग तरीके से उनको कॉपी पेन के साथ भी शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ इंडोर आउटडोर गेम्स के साथ भी दिया जाएगा, भावगीत के साथ, अक्षर ज्ञान के साथ, अंकों के ज्ञान के साथ भी दिया जाएगा। फिर आपका क्या कहते हैं 5 से 6 साल में और सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, तो बच्चे को लिखने का ज्ञान और पढ़ने का ज्ञान और जोड़ना और साधारण जोड़ और घटाना आना चाहिए बच्चे को। तो मेन रोल आपका ये है कि यदि आंगनबाड़ी में बच्चा आता है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इतना आसान नहीं है कि यदि आंगनबाड़ी में बच्चा आ रहा है और 6 साल का होके बच्चा कक्षा 1 पे जा रहा है, यदि बच्चे को लिखना नहीं आ रहा है, पढ़ना नहीं आ रहा है या साधारण जोड़ और घटाना करना नहीं आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो उस आंगनबाड़ी वर्कर की क्वालिटी पे, उनकी जो वर्क क्वालिटी है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा कि इन्होंने सही से काम नहीं किया, इस बच्चे के साथ इन्होंने जरा भी मेहनत नहीं की, इस बच्चे की जितनी क्षमताएं थी इस कारण से वो क्षमताएं विकसित नहीं हो पाई, जिसमें बच्चे का दोष नहीं है। बच्चे को तो भेजा जा रहा है, पर बच्चे को उसके कैपेबिलिटीज को डेवलप करने में हेल्प कौन करेगा? आंगनबाड़ी वर्कर को करना है। तो यहाँ चैलेंज आपके लिए, यदि 5 साल से 6 साल तक का बच्चा सही से लिखना पढ़ना जोड़ घटाना कर लेगा आगे चल के, और जो चीजों को सोचने का है, लॉजिकल थिंकिंग करना है, पजल गेम सॉल्विंग है, ये सारी चीजें कर लेता है, तो आपका वहां पे मतलब आपकी जो जॉब है वो सक्सेसफुल है। ठीक है। और बीच बीच में हर साल हो सकता है चेकलिस्ट भी इस तरीके की है कि इस साल में इस बच्चे को इतनी गतिविधियों में पारंगत होना था, ये बच्चा हो पाया है या नहीं हो पाया है। ठीक है। जैसे अभी जो क्वालिटी चेक करने के लिए क्या होता है, हो सकता है कोई टीम बना के क्या कहते डायरेक्ट कोई ऊपर से टीम आए आपके टीम पे बच्चों का टेस्ट ले आकर, इससे भी पता चल जाएगा कि आंगनबाड़ी